बिल्कुल प्राकृतिक रूप से चलने वाले वो लोग हैं जो अपने भाइयों में बंधुता स्थापित करना चाहते हैं, जो हम परिवार को इकट्ठा रखना चाहते हैं, जो हम एक दूसरे के सहयोग में खड़े होना चाहते हैं, जो हम इस पहचान को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं जिस पहचान से हमें मुक्ति मिल सकती है, जिस पहचान ने हमें पहले मुक्ति दिलाई थी। तो ये जो जानकारी है, इसको जितनी ताकत से आप पहुंचाएंगे उतनी ताकत से आप जाएगी। अगर सामने वाले अभी आपकी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। वो आपसे नहीं कह रहे गलत रास्ते पे जा रहे हो, वो आपसे ये नहीं कह रहे भाई आप भटक गए हो, वो आपसे ये नहीं कह रहे आप गलत काम कर रहे हो। हाँ, आपकी बात सुन भी रहे हैं, सहमति व्यक्त कर रहे हैं, ठीक भी कह रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं भी जुड़ूंगा, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब उनका आना निश्चित है। तो अब हमारी जितनी भी ताकत है वो आज से इस बात पे लगनी चाहिए कि हमारे जितने भी स्पोक हैं वो हिसार में फिजिकल कि प्रतिदिन हम लोग बात करते हैं 9:30 से 10 बजे तक। हमारी एक मुकम्मल पहचान क्या है, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। इस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी तरह से बात बताई है, लेकिन जब बात करते हैं तो दो लाइन में बात खत्म हो जाती है। इस देश में जो बमन नहीं है वो सभी समण हैं। तो ये जो पहचान है ये हमारी मुकम्मल पूरी पुरातन पहचान है, जो पहले भी यही पहचान थी, आज भी यही है और हमारे मरने के बाद भी यही पहचान रहेगी, बदलेगी नहीं। अब इस पहचान को जब से हमें मिली है तो हमारी जितनी भी छोटी छोटी पहचान थी इस देश में, जिनके कारण जो भी समण थे उनके साथ जीवन से और मरने तक कहां कहां कैसे कैसे अत्याचार, एट्रोसिटी, बदतमीजी, बेइज्जती, ये लगातार छोटी पहचानों के कारण हो रही थी। लेकिन वो जो छोटी पहचान थी उससे हम ऐसा चिपका हुए थे कि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे थे या छोड़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जैसे ही हम समण संघ में आए, समण संघ से हमें ये पहचान मिली, वैसे ही एक गोल्डन रूल जाति अभ्यास कभी नहीं, एक लाइन में समण संघ ने रास्ता दिया कि हमारी जितनी भी पूर्व की छोटी पहचान है वो सब खत्म होती हैं। जिस प्रकार से भारत के संविधान को लागू होते हुए बहुत सारी गुलामी की बेड़ियां थी वो टूट गई, कट गई। जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ, हमारे अधिकार सुरक्षित हुए, उसके बाद फिर उन पर बात नहीं होती है। उसी प्रकार से अब हम जाति पर बात नहीं करते, क्योंकि समझ में आया कि जो हमारी ये समस्या बनी या बनाई बहुत बड़ी बन गई, और उसके कारण से जो हमें करना था वो नहीं कर पाए, बल्कि जो नहीं करना था वो कर बैठे। करना क्या था? हम सबको संगठित होना था, इकट्ठा होना था। कर क्या बैठे? हम सब जातियों के नाम पर अलग अलग इकट्ठा होने के प्रयास में संगठन बना बैठे। ये गलती हुई और इस गलती का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो बहुत भयानक रूप से हमने भुगता। अब जब हम यहां बात करते हैं समण संघ और समण संघ के नियमों की, तो समण संघ के सारे नियम समण लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो भी उन लोगों के द्वारा जिन्होंने ये जिम्मेवारी ली है कि वो समण हो चुके हैं, समण संघ के 10 गोल्डन रूल जान चुके हैं। अब उन्होंने जिम्मेवारी ली है संघ में कि वो इस बात को लगातार जन जन तक पहुंचाएंगे। वो सारे लोग समण संघ के नियमों के बनते समय उपस्थित रहते हैं, चर्चा में भाग लेते हैं,
अपना मत रखते हैं, सहमत होने पर सहमति प्रदान करते हैं, असहमत होने पर तर्क सहित असहमति दर्ज करते हैं। लेकिन जब कोई नियम पास हो जाता है तो उस समण संघ का नियम हो जाता है, और वो संघाधिशेष हो जाता है, संघ का आदेश हो जाता है। और वो संघ का आदेश सर्वोपरि होता है, केवल और केवल समण संघ के जिम्मेवार ऐसे लोगों के लिए जिनको स्पोक के रूप में जाना जाता है। ये स्पोक कोई पद नहीं है, इस स्पोक के बदले में कुछ आपको मिलता नहीं है, एक जिम्मेवारी है जो आप खुद लेते हैं। अब स्पोक होते कौन हैं, स्पोक कैसे कोई भी हो सकता है, ये उन साथियों को जिनको पता नहीं है उनको संज्ञान में आना चाहिए, जानना चाहिए। हम सभी लोगों को इनवाइट करते हैं जो समण हैं, केवल समण, उनको बात बताते हैं कि समस्या है क्या वास्तव में और उसका समाधान क्या है। समस्या है हमारा खंड खंड, अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में बटे होना। समाधान क्या है, हम सभी समणों का इकट्ठा होना। इकट्ठा होने में समस्या क्या है, हमारे आचार व्यवहार में भिन्नता होना, हमारा कोई पटल नहीं होना, हम कहीं भी अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करते, कहीं हम तर्क नहीं करते, तो हम एक दूसरे के कैसे जाने, कैसे पहचाने। तो जब कोई सिस्टम बना ही नहीं तो हमें सिस्टम कौन बचाएगा, कौन सा सिस्टम हमें क्या देगा। जिनका सिस्टम है उनको सब कुछ देता है सिस्टम वो, क्योंकि उन लोगों ने उस सिस्टम को बनाया है बड़े लंबे समय तक काम करके। अब हमारा कोई सिस्टम नहीं बना, ये हमें पता कब चला, जब हमारे सारे राइट धीरे धीरे करके जा रहे हैं। अब हम शिकायत किससे करें, क्योंकि हमने कोई सिस्टम तो बनाया नहीं। हमें बीमारियों ने घेर लिया आकंठ तक। कौन कौन सी बीमारी थी, जाति की बीमारी, और कौन सी बीमारी थी, चंदे की बीमारी, और कौन सी बीमारी थी, पद प्रतिष्ठा मंचमाला की बीमारी, पंजीकरण की बीमारी, राजनीति की बीमारी, लोगों के पीछे भागने की बीमारी, हमें किसी की ना सुनने ना मानने की बीमारी। हम कुछ भी करें हमें कोई डर ही नहीं है, ये बीमारी। हमारी कहीं कोई जवाबदेही नहीं है, ये बीमारी। हम कुछ भी करके निकल जाएं हमारे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, ये बीमारी। ये 70 सालों में इन बीमारियों ने हमें इस तरह से घेरा कि हम कभी ये विचार नहीं कर पाए कि हमारी भी कोई व्यवस्था हो। जब हमारी आबादी, हमारी संख्या, हमारी जनसंख्या, हमारे लोग सबसे ज्यादा हैं, तो इनको कौन सा सिस्टम चलाएगा, क्योंकि ये देश तो संविधान से चलता है। लेकिन समणों का कौन सा सिस्टम है जो उनको चलाता है, जो उनको रेगुलेट करता है। तो जब नजर डाली जाती है तो पता चलता है कि 29 लाख ठेकेदार हैं भारत में जो समणों को किसी ना किसी रूप में चलाने का प्रयास करते हैं। अब वो प्रतिनिधित्व कितने लोगों को करते हैं, इस पे नजर डालें तो पिछले 30 35 40 सालों में कोई भी सामाजिक संगठन अगर लोगों को बुलाने का आह्वान करता है, तो बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूं, लगभग 5 7 8 10 साल पहले की, वो 10 15 हजार लोग पूरे साल प्रयास करके दिल्ली में बुला लेते थे, बड़े से बड़ा संगठन। और वो भी एक महीने में कई कई संगठन अलग अलग बुलाते थे। तो जिनकी आस्था विश्वास जहां जहां थे वो लोग चले जाते थे, देखते थे। और ये नाटक लगातार चलते चलते जब ये लोगों को समझ में आ गया कि हम ठगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम कुछ गलत का हिस्सा बन रहे हैं, हम अपने अच्छे के लिए जाते हैं लेकिन उससे बुरा हो रहा है। हम जो पैसा देते हैं, जो जाते हैं सहयोग देते हैं, वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए देते हैं,
लेकिन वो भविष्य बेहतर नहीं हो रहा बल्कि अंधकार में जा रहा है। हम सहयोग इसलिए देते हैं कि हमारे अधिकार बचे रहेंगे या बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो अधिकार कम हो रहे हैं और जा रहे हैं धीरे धीरे। ये बातें लोगों को समझ तो आ रही थी, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा था। पता नहीं चल रहा हम करें क्या, किस रास्ते पे जाएं। उसी समय में बहुत से लोगों के प्रयास से, बहुत से लोगों के धक्के खाने के बाद, लगातार रिसर्च करने के बाद, लगातार देखने के बाद, ये समस्या हमें आ क्यों रही है, इसका सॉल्यूशन दिखाई दिया। और वो समाधान था पुराना। जब हम इकट्ठा रहते थे, जब हम एक साथ बैठते थे, अपना सन्निपात बहुल करते थे, अपने सुख दुख की बात करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, सहयोग देते और लेते थे, तब हमारे पास समस्या नहीं थी, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में था, हमारे पास था। जैसे जैसे हमने ये काम बंद किया, वैसे वैसे हमारी समस्याएं बढ़ती चली गई। अब पुनः जब ये बात हमें समझ में आई, तो ये काम शुरू हुआ। पहला काम कि हमें इकट्ठा होना है, किसी भी कीमत पर इकट्ठा होना है। कीमत क्या है? हम नियमबद्ध तरीके से इकट्ठा होंगे, हम विचार के साथ इकट्ठा होंगे, हम कंप्लीटली ट्रेन्ड रूप से इकट्ठा होंगे, हम होशो हवास में इकट्ठा होंगे। और इकट्ठा होने के कुछ नियम हैं, लेकिन जो पहचान हमें मिली है, इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस पहचान को मानने के लिए आपको कुछ नियमों का मानना आवश्यक है। बस ये पहचान आपको अगर समझ आती है, तो इसे तुरंत जान लें और मान लें, अगर आप अपने और अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं। और अगर ऐसा लगता है ये पहचान समझ नहीं आ रही है, तो इस पर बात कर लें। रोजाना 8 से 10:30 बजे यहां बैठते हैं। अब ये बात निरंतर हम कह रहे हैं, निरंतर हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं, जो समण संघ के स्पोक हैं। अब कुछ भ्रांति है हमारे स्पोक साथियों में। कई बार कहा जाता है, एक हमारे साथी हैं स्पोक, उन्होंने कहा साहब इसका जो नियम है समण संघ का, वो मंच माला पद प्रतिष्ठा वाला, वो आड़े आता है। कोई संगठन वाला हमें बुलाता है तो हम जाते नहीं, हमें उनके मंच पे बैठना पड़ेगा। हो सकता है माला भी पहना दें, हो सकता है हमें भाषण देने के खड़ा कर दें। तो जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो समझ लें, जो स्पोक के नियम हैं वो स्पोक पर समण संघ में अप्लाई होते हैं। उनकी जवाबदेही समण संघ में है। लेकिन आप कहीं भी आम जीवन में, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी फंक्शन में, किसी भी संगठन के कार्यक्रम में, किसी संस्था के कार्यक्रम में, कहीं पर आपको बुलाया जाता है, आप वहां जाते हैं, तो आप पर वहां के नियम लागू होते हैं। उनके नियम क्या हैं, ये आपको तय करना है कि उनके नियमों में आप संघ का क्या हित कर सकते हैं। अगर हमें किसी ने बुलाया, इनवाइट किया, अपने मंच पे स्थान दिया, हमारे गले में माला भी डाल दी, हमें 10 मिनट भी दे दिए, हमारे ये कहने के बाद भाई हमें जो है बात समण की रखनी है, हमें बात समण संघ की रखनी, ये बात भी मान ली, तो हमें यही तो बात पहुंचानी है। हमें क्या फर्क पड़ा, हमें माला पहना दी किसी ने, हमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। हमें किसी ने मंच पर बैठा दिया, हमें फर्क क्या पड़ा। हमें तो सामने बैठा दो, नीचे बैठा दो, कहीं बैठा दो। तो हमें क्या करना है कि जो बात हमें समझ में आई है, वो बात हमें किसी भी तरह से मौका ढूंढना है कि हमें लोग मिले, हम लोगों के बीच में जाएं, उस बात को बताएं। और अगर कोई वहां से काउंटर सवाल आता है तो उसका जवाब भी दें। इसे करने के लिए कहीं समण संघ बीच में नहीं आता। समण संघ का कोई गोल्डन रूल इससे नहीं टूटता। ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी इच्छा है कि वहां आप कैसे बात को रखते हैं, सामने बैठ के रखते हैं, वहां के जो नियम है उनमें बंध के वहां बैठ के रखते हैं। ये आपको तय करना है, लेकिन आपको मौका ढूंढना है कि आपको जो पहचान मिली है, जो आपको जानकारी मिली है, वो जानकारी आपको कन्वे करनी है, लोगों के कान तक पहुंचानी है। बस लोग उसको एक बार सुने,
वो शब्द अपने कान में लेके जाएं। आप इस बात को 2 मिनट में बताएं, 5 मिनट में बताएं, 10 मिनट में बताएं। इस बात को बताने के लिए सभी स्पोक तैयारी करें, अपने आप को कटिबद्ध करें, अपने नोट्स बनाएं, अपने क्वेश्चंस लिखें, उनके क्या क्या जवाब हो सकते हैं वो जवाब भी नोट करें। ये हर स्पोक की जिम्मेवारी है। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप इस जिम्मेवारी से बच सकते हैं। हाँ, आप बीमार हो सकते हैं, आप संघ को बता सकते हैं। आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो सकते हैं, आप संघ में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप बीमार भी नहीं हैं, आप व्यस्त भी नहीं हैं, तो आपने जो जिम्मेवारी ली है उसको पूरा करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तब तो ये काम होता है, अदरवाइज समय बहुत लगेगा। क्योंकि वैसे भी जो सामाजिक काम होता है उसकी गति बहुत धीमी होती है। अगर हम देखें पीछे उठा के, तो जो बदलाव हैं वो बहुत जल्दी बदलाव नहीं हुए कोई भी। तो ये बदलाव जो है समय लग सकता है इसमें, लेकिन एक बात जो मजबूत पक्ष है वो ये है कि जो हम बात बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो हमें समझ में आई है, बस वही एक अंतिम विकल्प है हमारे पास और सभी के पास। उस विकल्प के अलावा और कोई ना तरीका है, ना विकल्प है, ना कोई ऐसा रास्ता है जो हमें वो सारी चीजें दे सकता है जो हमें हर हालत में मिलनी चाहिए। तो ये व्यवस्था हमें कहीं बनी बनाई नहीं मिली, लेकिन ये व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी। और वो व्यवस्था लगभग बन चुकी है। क्या व्यवस्था बनी है? समण संघ हमें ये व्यवस्था देता है कि अगर हम संघ के नियमों पर चलते हैं, संघ की बात का अक्षर से पालन करते हैं, तो हमें सारी चिंताओं से मुक्त हो जाना पड़ेगा। फिर हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने आप को संघ में विलीन करते हैं, संघ को सर्वोपरि मान के संघ के सामने नतमस्तक होते हैं, संघ को नमन करते हैं, तो जो ये व्यवस्था हमें मिली है, इस व्यवस्था के अधीन हमें रहना है। इस व्यवस्था में हमें 100% यकीन करना है और ये मान के चलना है कि ये वही व्यवस्था है जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी, जो हम हर समस्या के समाधान को मिलजुल कर बैठकर ढूंढते थे, निकाल लेते थे। अब वही सिस्टम अब शुरू हुआ है, लेकिन इस सिस्टम को जानने के लिए आपको इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। अभी बहुत सारे हमारे ऐसे स्पोक साथी जिनको पता नहीं है, वो अटपटे सवाल कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं है, उन सभी सवालों के जवाब पहले से ही संघ में हैं। कुछ सुझाव देने लगते हैं, उन्हें पता नहीं है उनके जितने भी सुझाव हो सकते हैं उन सब पे पहले से ही काम चल रहा है। क्योंकि समण संघ में सुझाव का कोई स्थान नहीं है। यहां आप काम कर सकते हैं, काम की छूट है। आप अपने आसपास काम करें, आप अपने जिले में काम करें, प्रदेश में काम करें, भारत में काम करें, दुनिया में काम करें, समण संघ आपको काम करने से नहीं रोकता। तो जो जो साथी हमारे विश्वास करते हैं पूरी तरह से, वो तो निश्चिंत हैं, उन्हें तो कोई मतलब है नहीं इस बात से। अब दीन दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें तो एक ही चीज पड़ी है, सुबह से रात तक जुड़ेंगे तो जीतेंगे और हमें किस किस से आज बात करनी है। लेकिन अभी बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं, उनको विश्वास नहीं हुआ अभी तक। वो रोजाना ना अपने आप को टटोलते हैं, ना चेक करते हैं। वो रोज समण संघ को चेक करते हैं, समण संघ क्या करता है, समण संघ ने क्या किया। अगर ऐसे ही लोग गति रही तो कितने समय में जुड़ जाएंगे। समण संघ क्या दे सकता है। रोजाना एट्रोसिटी होती है, समण संघ क्या करेगा। रोजाना इतनी सारी समस्याएं आती हैं, उसमें समण संघ कैसे करेगा। ये ऐसे सवाल हैं जो हमारे बहुत सारे स्पोक हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है समर संघ में हो क्या रहा है और ये सवाल करते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उनको पता ही नहीं है। अब इनके जवाब मिलेंगे कैसे? इनके जवाब मिलेंगे आपको हाउस में बैठ के। इनके जवाब मिलेंगे आपको संघ का हिस्सा बन करके। जो अभी फैसला हुआ है, अभी प्रस्ताव पास हुआ है 1 तारीख के हाउस में, कि हमारा फिजिकल हाउस लगेगा 13 सितंबर 2026 को। हम अभी तक जो जूम पर हाउस लगता है उसके हिस्सा रहे हैं। जो स्पोक हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं,
जो स्पोक नहीं है वो विजिटर के रूप में देख सकते हैं कार्रवाई कार्रवाई कैसे होती है। यही व्यवस्था हिसार में रहेगी। हाउस लगेगा 13 तारीख को। जितने भी स्पोक साथी हैं वो अपना पहले डेट अलॉट कर लें, वहां पहुंचें, अपनी तैयारी कर लें, अपने मन में जितने भी एजेंडे हैं उसको नोट कर लें, उनको समराइज कर लें, उनकी तैयारी कर लें और उन एजेंडों को लेकर वहां पर पहुंचे जो करना चाहते हैं, जो कोई भी मन में उनके बातें हैं। या संघ में क्या काम कैसे होगा, कैसे हुआ है, इसको जानना है, उनको हाउस में पहुंचना पड़ेगा। अब हम जिस स्टेप पर काम कर रहे हैं वहां किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही, कोई भी बातों को अवॉइड करना, काम की गंभीरता को ना समझना, इस बनती व्यवस्था में अपना योगदान ना देना, इससे सिद्ध होता है कि अभी आपके पास समय ज्यादा है, अभी आप वेट कर सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था जो आप चाहते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जिसकी आकांक्षा करते हैं, जो आपके मन में आती है, हाँ ऐसी हमारी व्यवस्था हो, हमारे बच्चों को भी संरक्षण मिले, हमारे बच्चों को उनका अधिकार मिले, अच्छा जीवन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर भविष्य मिले, इस व्यवस्था को बनने के समय पर आपको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। लग सकता है कुछ लोगों को काम बड़ा स्लो है, कुछ लोगों को लग सकता है काम धीमा चल रहा है, कुछ लोगों को लग सकता है यहां लोग आते हैं चले जाते हैं। लेकिन आप ये मान के जरूर चलें कि जो आप काम कर रहे हैं वो अल्टीमेट काम कर रहे हैं। ये काम करने का अच्छा समय हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए हमें नेचर को थैंक बोलना चाहिए। हमारे हिस्से में ये काम आया है, हमें इसके लिए संघ के प्रति जितना नतमस्तक हो सकते हैं होना चाहिए। हमें संघ के प्रति जितना एहसानमंद हो सकते हैं उतना होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा काम, ये नेक काम, ये व्यवस्था बनाने का काम, व्यवस्था बनने का काम, उसके हम हिस्सा हैं। इसके लिए हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि बने बनाए व्यवस्था का जो लाभ लेते हैं उसमें उतना आनंद नहीं आता। जिस व्यवस्था को आप बना के उसका जब लाभ आप या आपके बच्चे लेंगे, उसका जो आनंद प्राप्त होगा। तो ये जो व्यवस्था बन रही है इसके लिए हमारे जितने भी स्पोक साथी हैं कमर कस लें, अपनी तैयारी कर लें और अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। कुछ समय अपने लिए निकालें और बैठें बंद कमरे में आंखें बंद करके कि अगर स्पोक हैं तो जिम्मेवारी क्या है उनकी। क्या ये तमगा स्पोक का जबरदस्ती तो नहीं दिया किसी ने उनको? क्या ये जिम्मेवारी लेने लायक लायक वो थे भी या नहीं? और अगर जिम्मेवारी ली है तो क्या उसको निभाने के लिए वो प्रयास करते हैं या नहीं? और अगर प्रयास करते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं? अगर वो समस्याएं आती हैं तो परिवार में रखें, उन समस्या सभी समस्याओं का समाधान होगा। बट कमर कस लें पूरी तरह से कि हमें अपने हिस्से का काम करने से पहले ना तो शरीर को खत्म करना है, ना अपने आप को मरने देना है। और ये व्यवस्था जब बनने की प्रक्रिया में है, इसमें सबसे ऊपर है नियम, और वो नियम है समण संघ के गोल्डन रूल। वो गोल्डन रूल हमें सिखाते हैं हमें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। हमें जितना भी अनुशासन है एक एक नियम सिखाता है हमारी संघ के प्रति जवाबदेही क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हमारे पास रोजाना रहते हैं। अब हर स्पोक को लगातार ये बताया गया है, कई माह से बताया जा रहा है, आप अपना लेजर, अपना रजिस्टर, अपनी डायरी अपने पास नोट कर लें, रख लें उसको। आपको मरते दम तक वो डायरी याद रहेगी, आपके परिवार को याद रहेगी आपने किस किस दिन क्या क्या काम किया। और काम भी कितना छोटा सा है, बस दिन निकलना है, फोन उठाना है, कुछ लोगों का नाम याद आएगा, उनसे बात करनी है, उनके हालचाल पूछने हैं और बस धीरे से बात बढ़ा देनी है। कभी हमारी पहचान क्या है, बस पहचान पहचान में वो पहचान उनको देनी है, उनको एक आध पोस्टर देना है, उनके घर तक पहचान पहुंचानी है, हमारा काम हो गया। ये काम लगातार विभिन्न माध्यमों से हो रहा है। लेकिन हर स्पोक जब तक अपनी जिम्मेवारी समझ के इसको डोर टू डोर जाके नहीं करेगा, तब तक स्पोक को समझ नहीं आएगा मुझे काम भी मुझे करना था।
हमें खुद नहीं पता ये शब्द, ये विचार कितने लोगों तक पहुंच चुका है, लेकिन जहां तक भी पहुंचा है, अभी तक ये कहने को कोई तैयार नहीं है कि समण संघ के अंदर ये गलती है, ये नियम गलत है, ये बात गलत है। समण संघ के किसी भी स्पोक के आचरण व्यवहार के विषय में तो कोई कह सकता है कि उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, उन्होंने मुझे वैसे कह दिया, लेकिन समण संघ की आइडियोलॉजी, समण संघ के नियम, जो समण संघ का सिस्टम है, इस सिस्टम पर अभी कोई भी सवाल उठाने वाला कोई व्यक्ति ना तो पोर्टल पर आया है, ना फिजिकल मीटिंग में मिला है, ना इंडिविजुअल कोई ऐसा आदमी आया है। हाँ, वो चाहे पीछे कहें, हमारे सामने ना कहें, जरूर कहते हैं। हाँ, तरीका तो ठीक है, लेकिन देखते हैं कितने दिन करेंगे ये कहते तो हैं राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन देखेंगे कब तक नहीं जाएंगे, बस कहते ही कहते हैं। मतलब कुछ लोग वेट एंड वॉच तो कर रहे हैं, वो हमारा एग्जामिन तो कर रहे हैं, वो वेट तो कर रहे हैं इस बात का कि कब तक देखेंगे, लेकिन वो देखते रहेंगे। ठीक है, उनके पास काम नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत काम है। सुबह उठने से रात सोने तक बहुत सारे काम हैं, और काम का गिनती करने की बजाय उन काम का अगर हम आकलन करें, ऑडिट करें, तो हम अपना 1 मिनट में ऑडिट कर सकते हैं। क्या ऑडिट कर सकते हैं? हम संघ में स्पोक कब से प्रपोज किए गए, हमें संघ में स्पोक किसने प्रपोज किया, जब से हमें संघ में स्पोक प्रपोज किया, हमने कितने लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई, जितने लोगों तक जानकारी पहुंचाई, हमारी जानकारी के बाद क्या कुछ और साथियों को हमने स्पोक प्रपोज किया? अगर हमने जिन साथियों को स्पोक प्रपोज किया था, तो क्या वे संघ में सक्रिय सेवाएं दे रहे हैं? और दे रहे हैं तो ऐसे कितने साथी हैं? ये सारा लेजर, सारा ऑडिट, सारा सेल्फ इवेल्युएशन, ये आप खुद कर सकते हैं और रोज कर सकते हैं, 1 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन इससे रुकना नहीं है। अगर हमारे पूरे प्रयास के बाद भी हम जितनी सफलता चाहते हैं उतनी नहीं मिल रही, इससे हतोत्साहित नहीं होना है। मैं बार बार इसको कई बार कह चुका हूं कि हमारे बहुत सारे साथी पूरे दिन प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, उसके बाद भी अगर वो किसी साथी को स्पोक प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हताशा निराशा की बात नहीं है। ये उनके लिए हताशा निराशा की बात है जो आपकी बात आज नहीं समझ पा रहे हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक एलआईसी का एजेंट घर घर जाकर के एक घर में 10 बार 20 बार चक्कर लगाता है, उस घर का कोई भी मुखिया, कोई भी आदमी जो है उसकी बात को सुनता नहीं है, मानता नहीं है, कोई भी उनसे अपना लाइफ का इंश्योरेंस नहीं कराता है। लेकिन जैसे ही उस परिवार में कोई कैजुअलिटी होती है किसी के साथ, तो सारे शुभचिंतक आके पूछते हैं, अगर फैमिली क्राइसिस में है, क्या कोई बीमा कराया था? सब सोचते पूछते हैं, यार बीमा तो कराया नहीं कोई, अरे बीमा हो जाता तो ऐसा होता, इतना लाभ मिल जाता, इनके परिवार को हेल्प मिल जाती, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा मिल जाता। लेकिन जब वो एलआईसी का एजेंट जा रहा था, उसकी बात सुनी नहीं कि भाई अगर हम कुछ ना कुछ हमारी अर्निंग है, तो हमें अपना टर्म इंश्योरेंस करा के रखना है, हमारा परिवार कम से कम सड़क पर ना आए। इसी प्रकार से हमारा स्पोक जब जाता है बात करने, तो एक ऐसा इंश्योरेंस करने जाता है जो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी काम में आएगा, जो उसको पहचान देगा इस दुनिया में हमेशा तक, जब तक दुनिया रहेगी। वो इंश्योरेंस संरक्षित करेगा उसके पूरे परिवार को, कि अगर वो संघ में सेवाएं देता है, संघ में आता है, तो उसका हित निश्चित है, उसकी मुक्ति निश्चित है, उसको मरने से पहले जितने विकार हैं उनका समाप्त होना निश्चित है, अगर संघ में सेवा देता है। तो आप वो सेवा कर रहे हैं, अभी लोगों को समझ नहीं आ रही है, अलग बात है, लेकिन इसके लिए हमारे सारे स्पोक अपने आप को इतना सक्षम समझें कि उनको ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रही है। क्यों समझ आ गई? क्योंकि हमारे अंदर कुछ अलग ब्रेन है, हमारी सोच कुछ अलग है, हमारे जो सोचने का तरीका कुछ अलग है। क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें अपने लिए कुछ ऐसा चीज नहीं चाहिए जो हम सुबह से शाम तक परेशान रहें। हम बिल्कुल प्राकृतिक रूप से चलने वाले वो लोग हैं जो अपने भाइयों में बंधुता स्थापित करना चाहते हैं, जो हम परिवार को इकट्ठा रखना चाहते हैं, जो हम एक दूसरे के सहयोग में खड़े होना चाहते हैं, जो हम इस पहचान को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिस पहचान से हमें मुक्ति मिल सकती है, जिस पहचान ने हमें पहले मुक्ति दिलाई थी। तो ये जो जानकारी है, इसको जितनी ताकत से आप पहुंचाएंगे, उतनी ताकत से आप जाएगी। अगर सामने वाले अभी आपकी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तो रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। वो आपसे नहीं कह रहे गलत रास्ते पे जा रहे हो, वो आपसे ये नहीं कह रहे भाई आप भटक गए हो, वो आपसे ये नहीं कह रहे आप गलत काम कर रहे हो। हाँ, आपकी बात सुन भी रहे हैं, सहमति व्यक्त कर रहे हैं, ठीक भी कह रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं भी जुड़ूंगा, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब उनका आना निश्चित है। तो अब हमारी जितनी भी ताकत है, वो आज से इस बात पे लगनी चाहिए
कि हमारे जितने भी स्पोक हैं वो हिसार में फिजिकल हाउस का हिस्सा बने। इसके लिए हम कल से 9 से 9:30 बजे तक रोजाना अभियान चलेगा। जितने भी स्पोक हैं वो एनरोल करेंगे यहाँ, और 10 दिन पहले, जो डेट है 13 तारीख, उससे 10 दिन पहले तक ये कंफर्म करेंगे कि हमारे कितने स्पोक साथी वहां जाने के लिए तैयार हैं। और वो तैयारी हम पूर्व से करेंगे, जूम पर बैठकर करेंगे। हम वहां बैठकर करेंगे क्या, हाउस में क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें लोगों की नजर में आ जाएं, उनको पढ़ लें, और जो आपके एजेंडे हैं उस पर भी डिस्कशन हो जाए। इसके लिए सभी साथी कमर कस लें। और जो साथी हमारे पहली बार जुड़े हैं या पहली बार जुड़ते हैं, वो यहाँ सवाल अवश्य करें। हम जो बात 9:30 से 10 तक करते हैं, ये इसलिए करते हैं इस पर सवाल आए। जो हमारे सक्रिय स्पोक नहीं है वो सवाल करें, जो पहली बार आते हैं वो सवाल करें। क्योंकि हम यहां तक जो आए हैं वो सवाल और जवाब से आए हैं, तर्क करने के आधार पर आए हैं। हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं जो काम हमारा पिछले कुछ सालों से खत्म हो गया था। लगभग यूं कहें कि उस पर बात ही होनी बंद हो गई थी, क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं था। अब ये सिस्टम बन के तैयार होकर मजबूती से आपके सामने है। सिस्टम है समर संघ। सिस्टम है समर संघ के 10 गोल्डन रूल। उसका स्केल्टन है समर संघ के जिम्मेवार स्पोक। वो सारे कटिबद्ध स्पोक जिन्होंने खुद तय किया संघ में आके कि हम हर हालत में इस जिम्मेवारी को निभाएंगे, उठाएंगे। मैंने अपनी बात को संघ के आदेश पर रखा। मेरी बात को रखने में किसी को क्षति हुई हो, किसी को कष्ट हुआ हो, तो मैं उसके लिए संघ से क्षमा चाहता हूं। मुझे संघ ने अवसर प्रदान किया, मैं उसके लिए संघ के प्रति आभारी हूं। सभी ने मेरी बात को सुना। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।